यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज का टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम कोई फूड रिव्यू नहीं करने वाले या किसी इवेंट वेन्यू को कवर नहीं करने वाले। तो आज की वीडियो में बिल्कुल हटके लाई हूँ, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मैंने अपनी भांजी के लिए शॉपिंग करी थी, मैंने अम्मी के साथ मिलके, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी, न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होते हैं गद्दे। तो यहाँ पर मेरी अम्मी ने 2 तरह के गद्दे लिए थे, एक गर्मी के लिहाज से और एक सर्दी के लिहाज से। मैंने ये वीडियो बहुत पहले की शूट करके रखी थी, जनवरी के टाइम की। उस वक्त बहुत सर्दी थी तो उस हिसाब से लिए गए थे। इसके ऊपर मॉस्किटो नेट थी ताकि मच्छर वगैरह बच्चे को काटे नहीं। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा मोटा होने की वजह से जो इरिटेशन होती है वो चीज़ इसमें नहीं थी। बिल्कुल इसका जो फैब्रिक था वो बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन जैसा था और इसका जो डिज़ाइन था ब्राउन होने की वजह से बिल्कुल अजीब सा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा खिल के आ रहा था। इसके ऊपर रोजेस बने हुए थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। तो इसके ऊपर मॉस्किटो नेट थी और साथ ही इसके साथ एक छोटा सा तकिया था ताकि जो बच्चे का सर होता है उसको अच्छे से टिकाया जा सके और उसकी जो शेप जो है वो मेंटेन रह सके। तो हमने ये लिया था। उसके बाद जो मैंने ली थी वो थी जॉनसन्स की किट। इसमें बेबी के लिए सब चीज़ें होती हैं जैसे शैम्पू, ऑयल और उसका जो सोप होता है वो सब चीज़ें होती हैं और बिल्कुल मतलब जो केमिकल्स होते हैं उससे बिल्कुल फ्री होती है ताकि बच्चे की जो स्किन होती है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जॉनसन्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। तो मैंने ये ली थी इसकी किट। और उसके बाद जो हमने लिया था वो था रैपिंग शीट। मतलब जैसे अगर बच्चा बगैर गद्दे के है तो उसे सर्दी से बचाने के लिए हम इस शीट में लपेट सकते हैं उसे अच्छे से। ये भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम थी, सॉफ्ट कॉटन जैसी थी। मतलब जो एक फैब्रिक सर्दी से प्रोटेक्ट करने की जो इरिटेशन हो जाती है स्किन पे वो चीज़ बिल्कुल नहीं थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। रैपिंग शीट के बाद मैंने लिए थे जो बच्चों के इनरवेयर्स होते हैं। मैंने 2 तरह के लिए थे, एक तो वुलन लिए थे और एक बिल्कुल टी शर्ट टाइप लिए थे मैंने, जो टी शर्ट का कपड़ा होता है उस टाइप के, ताकि बच्चों के गर्मी में भी काम आ सके और सर्दियों में भी काम आ सके। तो अम्मी ने मेरे 2 तरह की चीज़ें ली थी, एक सर्दी के लिहाज से भी और एक गर्मी के लिहाज से भी। तो इसके हमने 3-3 के पैकेट के लिहाज से हमने इसकी शॉपिंग करी थी क्योंकि एक पैक के अंदर 3 थे और डिफरेंट कलर्स थे। और साथ ही ऐसा वुलन में भी था, इसके वुलन के भी थे और साथ ही जो इसके जो सॉक्स आते हैं वो भी वुलन के आते हैं, आप इसको आराम से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मेरी अम्मी ने लिए थे ये नैपकिन्स। बच्चों के लिए तो नैपकिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि उनको फीडर पिलानी हो या कोई भी चीज़ खिलानी हो तो वो कपड़ों पे गिरती ही गिरती है, क्योंकि बच्चे हैं तो वो तो कपड़े गंदे करते ही हैं। तो उसके लिए नैपकिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो ये मैंने 12 का पैकेट हम लोगों ने लिया था और डिफरेंट कलर्स के थे, हर चीज़ के साथ आपको हो जाएंगे। और साथ ही हमने जो वो लिया था, हमने 2 रैपिंग शीट ली थी। एक तो हमने गद्दे की मैचिंग की ली थी और एक हमने ली थी सूट के मैचिंग की। तो जो है उसके मैचिंग की ये थी, बिल्कुल पीच से कलर की, बहुत ही नरम मुलायम और बहुत ही लाइट कलर था। बच्चे के लिहाज से बहुत ज़्यादा लाइट कलर था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके अंदर 3 कलर्स की रॉ भी आ रही थी। अच्छा जी, इसके बाद हमने लिया था पैम्पर्स के तो वैसे ही न्यूबॉर्न के लिए एसेंशियल्स होते हैं, चले इसका भी आइडिया ले लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरी अम्मी ने 2 बैग्स तैयार करे थे, एक तो वो जो अकीके पे जहाँ था और उसके अलावा भी एक बैग तैयार किया था। तो जो हम लोगों ने उसके कपड़े वगैरह सब उसमें अलग से रखे थे। तो जो अकीके के लिए तैयार किया था वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके लिए आप चैनल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन फ़ौरन आए। अच्छा, तो पैम्पर्स के बाद जो है हमने यहाँ पर लिए थे ये शीट। ये शीट उस चीज़ के लिए होती है जब मतलब बच्चा गंदगी करता है, तो जैसे अब वॉशरूम तो जाते नहीं हैं बच्चे, तो उसके लिए अगर आप किसी अब ज़मीन पर करके उसको चेंज तो कराएंगे नहीं पैम्पर, तो उसके लिए रैपिंग शीट थी। जिससे ये था कि अगर बच्चा गंदगी भी करेगा तो इसके नीचे जो प्लास्टिक था उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाना था और फिर उसका इस प्लास्टिक को हमने डिस्कार्ड कर देना था। तो ये हमने ली थी ताकि बच्चे की स्किन भी प्रोटेक्टिव रहे और जो है सर्दी से ही महफूज रहे। अच्छा, उसके बाद ये हमने डिफरेंट कलर्स में ली थी, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, ये सब पैक में आई थी।
अच्छा जी, उसके बाद हमने ली थी छोटी छोटी सी फीडर्स, बहुत ज़्यादा क्यूट सी थी ये फीडर्स। और ये टॉय टाइप फीडर्स थी। इसके अंदर इसके जो कैप था उसके अंदर छोटे छोटे मोती थे, जिससे उसको शेक करने से बहुत ही क्यूट सी टॉय टाइप आवाज़ आ रही थी। और उसके बाद हमने इन फीडर्स के लिए कवर लिए थे 2 डिफरेंट कलर के, ब्लू और ग्रीन फीडर्स थी, तो उसके हिसाब से ही हमने कवर भी चूज़ करे थे। तो बहुत ही छोटी छोटी और क्यूट सी चीज़ें थी जो कि हमने ली थी। अच्छा, ये जो कवर्स थे फीडर्स के, ये थे मदर टच के। ये जो ब्रांड था मदर टच का ब्रांड था, और जो है बहुत ही क्यूट सी। और इसके अंदर और भी बहुत सारे कलर्स थे, लेकिन हम पहले से ही फीडर्स ले चुके थे तो उस हिसाब से ही हमने ये ली थी। तो फीडर्स और रैपिंग शीट के बाद जो हमने लिए थे वो कपड़े थे, और कपड़ों में हमने बहुत सारी वैरायटीज़ भी देखी और समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों में वैरायटीज़ इतनी होती हैं, हमसे भी बड़े बच्चों से ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं और बहुत ही ज़्यादा क्यूट वैरायटीज़ होती हैं। तो हमने यहाँ पर सर्दी के हिसाब से पहले लिए थे, तो सर्दी के हिसाब से मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ वहाँ पर वुल भी था और जो है सिल्क के भी बच्चों के कपड़े थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर, ये सिल्क था मेरे ख़्याल में, हाँ ये सिल्क था शायद ना। तो ये अपर सा था और इसके साथ छोटा सा पजामा था, पजामा नहीं था, लेगिन था। इसके साथ आपको सॉक्स की ज़रूरत नहीं थी। ये नीचे से ही इसके जो पाइचे थे वो सॉक्स टाइप शेप के थे, जिससे बच्चे के पैर जो थे वो भी सर्दी से अच्छे से प्रोटेक्ट रहे थे। और इसके साथ हेड भी दिया हुआ था, बिल्कुल हुडी टाइप था। अच्छा, ये हुडी बहुत सारे कलर्स में था, हमने पिंक में चूज़ किया। उसके बाद जो हमने सूट लिया था वो था ब्लू में। अच्छा, ब्लू में डिफरेंट था, उसके अंदर सेम साइड्स थी दोनों। इसके अंदर एक साइड पे प्रिंट था और एक साइड प्लेन थी, लेकिन इसका कोई लेगिन नहीं था, ये हुडी टाइप था। लेकिन इसका हमने लेगिन लिया था, हमने इसका खुले पाँचों का पजामा लिया था। तो ये भी बहुत छोटा सा, बड़ा ही क्यूट सा था। और एक साइड हम लोगों ने उसकी एक साइड, दोनों साइड प्लेन थी, इसकी एक साइड प्लेन थी और दूसरी साइड पे प्रिंट था। अच्छा, इसके साथ हमें सॉक्स भी मिले थे छोटे से, उसके साथ लेगिन मिला था हमें। अच्छा, थर्ड ड्रेस जो था हमारा, थर्ड ड्रेस हमने लिया था गर्मियों के हिसाब से। अच्छा, ये गर्मियों के हिसाब से भी था और सर्दियों के हिसाब से भी था, ना बहुत ज़्यादा मोटा था और ना ही बहुत ज़्यादा पतला था। तो था तो ये भी थोड़ा सा मोटा ही, लेकिन जो है ना, मतलब मिड जो विंटर होती है जिसके अंदर सर्दी भी होती है और गर्मी भी होती है, उसके अंदर भी ये एडजस्ट हो सकता था। ये हमने सिंपल फ्रॉक टाइप टी शर्ट ली थी और साथ ही इसके साथ सिंपल ट्राउज़र लिया था और इसके साथ छोटी सी हैट आई थी। इसके साथ सॉक्स नहीं आए थे। बाकी 2 ड्रेस जो थे उसके साथ, एक के साथ लेगिन था और दूसरे के साथ जो सॉक्स थे, इसके साथ सॉक्स नहीं थे, इसके साथ हैट थी। इन सब ड्रेस के अंदर बहुत सारे डिज़ाइंस थे, बहुत सारे कलर्स थे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा लाइट कलर्स लेने थे, तो इस वजह से हम लोगों ने ये कलर चूज़ किए थे। अच्छा, उसके बाद हमने लिया था बिल्कुल गर्मी के लिहाज से, क्योंकि 3 सूट विंटर के हिसाब से हो चुके थे, तो हमने एक ना गर्मी के हिसाब से लिया था। अच्छा, ये ना फ्रॉक थी, इसके अंदर जो है ना, इसकी जो कॉलर था और उसमें जो थी प्रिंटेड वो लगी हुई थी, प्रिंटेड कपड़ा लगा हुआ था और साथ ही इसके साथ छोटा सा ट्राउज़र था और बहुत ही क्यूट सा था, फ्लावर दोनों जगह लगे हुए थे और इसके साथ हेड थी। अच्छा, उसके अंदर ये था कि उसके अंदर हेड में जो है उसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा विंटर के हिसाब से था, तो मोटा था उसका फैब्रिक। इसके अंदर ये गर्मियों के हिसाब से था, लेकिन इसके साथ भी हेड दिया गया था, तो उसके साथ इलास्टिक दिया हुआ था हेड में, तो जो इजीली जो है बच्चे के सर पे टिक जाता। अच्छा, दोनों ट्राउज़र और शर्ट के बाद यहाँ पर हमने लिया था रॉम्पर। ये था बनी रॉम्पर, क्योंकि इसके जो हेड था उसके ऊपर रैबिट जैसे कान बने हुए थे और ये था गर्मी के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा मोटा था, क्योंकि जनवरी का मंथ था, तो हम लोगों ने ये वाला ड्रेस जो है मोटा ही लिया था। अच्छा, इसके ऊपर कार्टून्स बने हुए थे और पीछे से ही बिल्कुल सिल्क का था। ये 1 पीस सूट था, ना इसके साथ ट्राउज़र था, ना इसके साथ हैट था, ना ही इसके साथ सॉक्स थे। इसके ये पूरा रॉम्पर था, इसके पाइचे भी खुले हुए थे और ऊपर हैट थी, तो जो है इसके साथ कार्टून भी थे। तो ये 1 पीस ड्रेस था, हमने विंटर बिल्कुल बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी थी, तो हमने ये उसके हिसाब से लिया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गई थी, वो थी वो जो जेल लगी हुई, जो टिश्यूज़ आते हैं बच्चों के, उनकी स्किन साफ़ करने के लिए वो भूल गई थी, तो हम लोगों ने वक्ती तौर के लिए हमने ये टिश्यू ले लिया था, उसके बाद हमने बाद में परचेज़ कर लिया था। अच्छा, इस सब सामान को सेटल करने के लिए जो एक चीज़ ज़रूरी थी वो थी बैग।
अच्छा, बैग हमने बड़ा लिया था ताकि जो है सब चीज़ें एक उसमें आ जाए, ये ना हो ना थोड़ा सामान बैग में और फिर थोड़ा थैली में, तो ये मुझे वो नहीं लग रहा था। तो अम्मी ने इसका बड़ा साइज़ का बैग लिया था। ये हमारे पास बहुत सारे कलर्स में था, जैसे अभी ये बिल्कुल लाइट ग्रीन और बिल्कुल लाइट ब्लू से कलर की लाइनिंग में, लेकिन हमने वहाँ जो कलर देखे थे वो थे बिल्कुल, मतलब कलर कॉम्बिनेशन हमें पसंद नहीं आया था। या तो पर्पल पिंक के साथ था या और भी बहुत सारे कलर होते हैं उसके साथ था, लेकिन हमें कलर कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया था। तो सबसे ज़्यादा लाइट और सबसे ज़्यादा डिसेंट हमें यही लग रहा था, तो हमने यही ले लिया था। इस बैग के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा थी, मतलब जैसे पैम्पर रखने की जगह और बच्चों के टिश्यू रखने की जगह और फीडर रखने की जगह सब चीज़ें थी। तो इस बैग के लिए हमें आसानी हो गई थी, और ये बहुत बड़ा सारा बैग था, तो हमने बिल्कुल लाइट कॉम्बिनेशन में ये कलर ले लिया था। अच्छा, इस बैग के साथ हमें फीडर का एक बड़ा सा कवर भी मिला था। जो बड़ी वाली फीडर्स होती है वो मिला था, तो हमने तो छोटी छोटी ली, तो इसी के अंदर हमने 2 फीडर एक साथ फिट कर दी थी, ताकि मतलब एक कवर में 2 फीडर्स आ गई थी हमारी। तो उसके साथ यहाँ पर जगह थी पैम्पर्स और नैपकिन्स रखने के लिए, तो वो ये जगह थी। और साथ ही आगे 2 पॉकेट्स थी जिसमें बाकी सब चीज़ें रखने की थी, और अंदर एक शीट टाइप थी जो कि बीच में जगह बनाने के लिए थी। तो बहुत ही ज़्यादा गुंजाइश वाला बैग था। इसके अंदर हमारा सारा सामान जो था वो सेटल हो गया था आराम से। और साथ ही हमें यहाँ पर 2 साइड में पॉकेट्स भी थी, सब जगह पॉकेट्स थी, तो हमारा जो सामान ईज़ी, जो छोटी छोटी चीज़ें थी, सॉक्स, नैपकिन्स, पैम्पर्स वगैरह सब इजीली फ़िट हो गया था इसके अंदर। तो चलें इसके अंदर सामान फ़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इजीली हमारा सामान सब फिट हो गया था। तो जी ये देखिए सब चीज़ें एडजस्ट हो चुकी हैं इसमें, और जो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक फीडर का कवर भी है, तो हमने इसमें दोनों फीडर एक साथ एडजस्ट कर दी थी, क्योंकि इस वाले बैग में हमने बड़ी वाली फीडर नहीं छोटी वाली फीडर्स ली थी। तो ये हम साइड में रखेंगे क्योंकि साइड में भी जगह थी फीडर रखने की, और फीडर की जो 2 जगह दी हुई थी साइड में, और आगे जो है पैम्पर्स, टिशू और बाकी सब चीज़ें रखने की जगह थी। तो ये देखिए हमने सारे बेबी के सूट और बाकी सब चीज़ें सब इसमें एडजस्ट कर दी हैं, और एडजस्ट करने के बाद इन सब चीज़ों को रखने के बाद जो हमें इसकी जो शीट मिली थी वो हम इसके ऊपर रख के और इसको कवर करके इसकी ज़िप को क्लोज़ कर देंगे। तो ये देखिए हमने बैग में सब सेट कर दिया है, और इसकी ज़िप भी बंद कर दी है हमने, और ऊपर से शीट भी कर दी थी हमने ऐड, ताकि जो अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरे तो सामान भी महफूज रहे। तो ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने और मेरी अम्मी ने मिलकर करी थी। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमने 2 गद्दे लिए हैं, तो वो जो दूसरा गद्दा था वो हमने अकीके के टाइम पे देना है, तो उसकी वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। तो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये थी सारी शॉपिंग जो मैंने और मेरी अम्मी ने मिलकर करी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मैंने जो शॉपिंग करी उसके आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर करे। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने भी आइडियाज़ बताइए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई आइडियाज़ के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।